हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बिकॉज उनके हवाले से भी मैं सुन रही हूँ कुछ खबरें चल रही थी कि JUI में फिलहाल इस्तीफे जो है मुकम्मल तौर पे इकट्ठे नहीं कर पाए मौलाना फजल रहमान साहब। ये खबरों में सदाकत है हाफिज हुसैन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी यह गुजारिश ये है कि जो क़यादत PDM की 20 सितंबर को जिन्होंने जिस अंदाज में फैसले किए हैं और किए थे, और उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे जमा करेंगे 31 दिसंबर तक, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ JUI बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के रहनुमा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे जमा नहीं कराए हैं और कुछ लोगों के इस्तीफे जो है बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। रूल्स ये है कि अपने हाथ से लिखकर खुद स्पीकर को दिया जाए, और इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब की अगर ये दावा कर रहे हैं तो वो कम अज कम अपने इस्तीफे, क्योंकि उनका तो वो सदारत भी उनकी थी और उन्होंने फैसला दिया था, और अगर पीपल्स पार्टी 20 सितंबर के फैसले को खत्म करते हुए जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट में भी ले रहे हैं और उस फैसले को तब्दील कर रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब को हमने कहा था कि आप सदारती इलेक्शन न लड़ें, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर उस वक्त सदारती इलेक्शन में इसी पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा लिया। अभी भी मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर उनके पास इस्तीफे हैं, रास्ता उन्होंने नहीं देखा है, तो उनका हाथ पकड़कर स्पीकर के पास हम उन्हें ले जाना चाहते हैं, स्पीकर को जमा करा दे, क्योंकि जब तक स्पीकर को नहीं दिया गया है कोई भी इस्तीफा उस वक्त तक वो मौसर साबित। लेकिन हाफिज साहब, अभी इनकी जो इनिशियल स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अपनी अपनी क़यादत को इस्तीफा दिया जाए, लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे हम तमाम जमातों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन तो JUI की है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी इस्तीफे ना दें, अभी ज़िमनी इंतखाब लड़ें, सेनेट के बारे में सोच ले, तो हिचकिचाहट का फिर क्या मामला है? क्यों वहां पे इस्तीफे इकट्ठे नहीं हो पा रहे? ये अगर उनकी इतनी एक्सट्रीम पोजीशन इस इशू के ऊपर, तो जमात के अंदर से क्यों नहीं उनको उतनी सपोर्ट मिल रही? देखिए, गुजारिश यही है कि यही तो फैसले कर रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त पर जो है ना वो मोहम्मद अली दुरानी गए थे। आज जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने सदारत करनी थी, लेकिन रात के अंधेरे में उन्होंने बाकायदा तौर पर उनकी रजामंदी खुश और उनके कहने पर ही मोहम्मद अली दुरानी आए थे। क्या वो दुरानी को नहीं कह सकते थे अगर उन्होंने आए थे कि भाई मैं बात नहीं करना चाहता जब तक कि PDM के इजलास में ये बात लाई जाए? आज जरदारी साहब तो चलो नहीं आ सके, बिलावल भी नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि हर पार्टी एक दूसरे को बाईपास कर रहे हैं, धोखा देना चाहते हैं, और ये तमाम खदशात है जिनके बारे में शुरू में ही हमने अर्ज की थी, और एक एक पूरे हो रहे हैं। अभी अगर उन्होंने 1 महीने की तारीख दी है, वो 1 महीना भी गुजर जाएगा, और मैं यही बात कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने मौक़िफ़ पे अगर डटे हुए तो कम से कम अपने पार्टी के अगर इस्तीफे वाकई उनके पास है तो जाकर जमा करा। बहुत शुक्रिया हाफिज अहमद साहब। कह रहे थे कि JUI के तमाम इस्तीफे इकट्ठे कर पाए मौलाना साहब तो उनको जमा करा दिया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।